नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट कैराल सिविल एग्ज़ाम 2021 में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक हमको पढ़नी चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, पुरानी पढ़ें कि नई पढ़ें। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आज इस पर पूरी चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में देखिए, आप चाहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय आरंभिक स्थिति 1947 से 1990 की 11वीं की न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें अध्याय 1 और 2 ही पढ़ना है, केवल इतना ध्यान रखिएगा। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का दूसरा चरण उदारीकरण वैश्वीकरण, ये हम 11वीं की न्यू ही पढ़ेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 3, जो पुस्तक का नाम है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, 3 है। उसके बाद हम लोग तीसरा देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में ही यहाँ पे भारत भौगोलिक संरचना में संबंध, कृषि, उद्योग, संसाधनों को समझ। ठीक है, संसाधनों की जो समझ होती है उसके लिए हम लोग 8th की न्यू, 12th की न्यू, 8th की न्यू और 12th की न्यू, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। वो पुस्तक का नाम क्या है, संसाधन एवं विकास, भूगोल की है, ज्योग्राफी। 4 कृषि के लिए, ठीक है, और 12th की जो न्यू है 5 कृषि के लिए, और 8th की न्यू है 3 एवं 5 उद्योगों में संसाधन के लिए। इसके अलावा 12th की जो है ज्योग्राफी की 7 और 8 चैप्टर उद्योग एवं संसाधन के लिए पढ़ेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक, मुद्रा और बैंकिंग के संबंधित जो पुस्तकें हैं, उसके लिए हम लोग आर्थिक विकास की समझ की जो पुस्तक होती है क्लास 10th की न्यू, उसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और ओल्ड 12th की समष्टि अर्थव्यवस्था एक परिचय के लिए 7 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आगे भी देखिए 11th न्यू और 12th न्यू का जो है ये 6 और 8 चैप्टर और 10 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था 12th ओल्ड 2 और 3 चैप्टर, मानव संसाधन के लिए 8th की जो ज्योग्राफी की या भूगोल की बुक है संसाधन एवं विकास, उसका चैप्टर नंबर 6, और 11th की न्यू भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 5 एवं 10 के दोनों टॉपिक। ठीक है, जिनमें जननांकी संकेतक मानव विकास है। ठीक है, फिर यहाँ पे समावेशी एवं सतत विकास, निर्धनता, रोजगार, पर्यावरणीय विकास 11th की न्यू के लिए, और बजटीय प्रणाली एवं बजट आर्थिक समीक्षा 12th ओल्ड, जिसमें से आपको जो आर्थिक सर्वेक्षण बजट में जो शब्दावलियाँ उसका अध्ययन हो जाएगा। ये आपको 12th ओल्ड समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय एवं साथ में बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण के लिए पढ़ना है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे। 9th की न्यू, 10th की न्यू, 9th की, 11th की। ठीक है, तो ये चैप्टर वाइज देखिए इसमें पूरा दिया है कि अगर हम लोकतंत्र पढ़ना चाहें तो लोकतांत्रिक राजनीति 1 व 2 अध्याय पढ़ेंगे। फिर संविधान 9th और 11th की न्यू, इसमें देखिए चैप्टर वाइज पूरा दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। फिर यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको भूगोल के लिए, भारत एवं विश्व के लिए देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना, आप उसको नोट कर लीजिए। चैप्टर तो पूरे लगभग पढ़ने हैं, 6 न्यू, 7th की न्यू, 11th की न्यू, फिर 7th की न्यू, 11th की ओल्ड पढ़ना है वायुमंडल के लिए, और 11th की न्यू वायुमंडल के लिए, और फिर उसके बाद जलमंडल के लिए 7th की न्यू, 11th की ओल्ड और 11th की न्यू दोनों पढ़ना है। ठीक है, पूरे पूरे टॉपिक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से देख लीजिएगा और वही बुक परचेज़ करके पढ़िएगा। ठीक है, फिर भारत का भूगोल पर्यावरणीय तंत्र के लिए 11th की न्यू, 7th की न्यू और 11th की न्यू के लिए पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे आप देखिए जो जो महत्वपूर्ण है वो इतिहास और संस्कृत है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्राचीन भारत का इतिहास के लिए ओल्ड की 6, ठीक है, 6 की ओल्ड और 11th की ओल्ड एनसीईआरटी, जो प्राचीन भारत रोमिला थापर की 1 से 8 चैप्टर तक पूरा पढ़ना है। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि जैसे आप गुप्त काल पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल के लिए आप उसमें पढ़ते रहिए, कोई भी इधर भी पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन भारत के लिए 7th ओल्ड मध्यकालीन भारत रोमिला थापर की 1 से 9 तक पढ़ लीजिए। फिर कला और संस्कृति प्राचीन भारत, देखा जाए तो आप प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा की 11th की बुक पढ़ लीजिए, और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की पढ़ लीजिए पुरानी, और 12th के लिए बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई बुक चाहते हैं तो आप प्राचीन भारत के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो एस के पांडे पढ़ लीजिए, और मध्यकालीन के लिए एल पी शर्मा की बुक पढ़ लीजिए। और उसके अलावा जो भी आप है स्पेक्ट्रम वगैरह भी आधुनिक भारत के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी समझ विकसित हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विश्व इतिहास के लिए आपको सभ्यता की कहानी 9 ओल्ड पढ़ना है। ठीक है, फिर विश्व इतिहास के लिए 9th की ओल्ड, 9th की न्यू, 11th की न्यू, 10th की न्यू, 12th की न्यू, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोटा मोटा। उसके बाद देखिए इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी हैं, तो साइंस के लिए आप एक काम करिए, जी साइंस बैकग्राउंड के नहीं है या फिर जो आर्ट से इंटर किए हैं उनके लिए 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और जो लोग साइंस से हैं वो 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़ ले, खासकर बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा वाणी की बुक आती है, आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछिएगा। ठीक है,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में पूछते रहिएगा जो प्रॉब्लम हो। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहले मिल जाए आपको। ठीक है, धन्यवाद।